आपने जवाब के लिए समय लिया था, तो देना है कि नहीं देना? एक बात पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिए। आप जी समझते सर। नहीं है कि बात को? हिंदी में आपसे बातचीत हो रही है। जी सर। कौन सी भाषा आती है आपको? जी सर, हिंदी मैं जनाब। हिंदी में भी कंफर्टेबल, इंग्लिश में आप भी। सर देखिए, मैं तो एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक पर्जरी की है, मैंने कंप्लेंट की और मैं सर विजिबली बताइए मैं पहले। दिखला सकता हूँ सर, उसको बिल्कुल साबित कर बताइए सकता तो हूँ। वो सुन, कौन सी धारा में अपराध को बता रहे सर हैं? मैं मतलब मैं ऐसा लॉ का स्टूडेंट, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि आपसे पूछ रहे हैं ना, कौन सी धारा में इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो हम भी आर्ग्यू करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमें कानून। सर मैं कानून जानता हूँ सर, मैं भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए आपसे। ठीक है, सॉरी सर। नहीं, सॉरी से नहीं होगा। ये कोई हमारा आपका कोई निजी युद्ध थोड़ी है कि सॉरी आपने बोला हम स्वयं हम नहीं सर, प्रसन्न हो ठीक है गए। सर, आप देख लीजिए सर। बात यह है कि अगर अगर आप कोर्ट के सामने कुछ ही आर्ग्यू करना चाहते हैं, जी सर। तो या तो आप लीगली करें। मैं पहले इस पर आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि ये इन्होंने पर्जरी करके इस मामले को सर यहाँ पर स्टे लिया है, और मैं उसको पहले मतलब साबित कि कर। आपसे अभी ये पूछ रहे हैं जी। कि जब आपकी उपस्थिति में ये मामला 1/12/2025 के वीक में रखा गया था, हम्म। तो आपने फिर इसको पहले क्यों लगवाया? नहीं तीन सर, वो समय को लेकर। मैंने पहले नहीं लगवाया है, इन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया था सर, और 2 हफ्ते का टाइम था, वो गलती से जो सुनने वाले थे उन्होंने 1/12 लिखा था, फिर हमने उसमें मेंशन मेमो डाला था फिक्स डेट के लिए। तो तो ये ऑर्डर का रिकॉल हुआ है क्या? हाईकोर्ट ने रिकॉल किया ये ऑर्डर जी एक सर, हजार बिल्कुल नहीं सर, वो जब मैं आया था, जब वो दीपक कोर्ट सर के अदालत में था ये मामला, हम्म। और उन्होंने उसको सुना था और उन्होंने उसको अर्ली उसमें लिया था उन्होंने। अच्छा। कोर्ट को थोड़ी याद रहता है कि किस मामले में कौन सी नहीं सर, डेट उन्होंने फिक्स हुई। देखा था पहले और कोर्ट के उन्होंने में तो बिल्कुल। रोज 100 सवा 100 मामले लगते हैं। नहीं सर, वो आपको आपको बताना चाहिए कि इसमें ऑलरेडी डेट फिक्स्ड है। अच्छा, ये नहीं। बताइए कि जब एक बार फिक्स हो गई तो इसमें क्या एजेंसी है अभी नहीं आपके सर, वो पास? 1/12 जो थी वो गलती से फिक्स हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक एक तो 11 आपको कहा था। जवाब आपको जवाब नहीं देना। आपको जवाब नहीं देना ना। जो आपने जवाब के लिए समय लिया था, वो देना है कि नहीं देना? नहीं सर, हमने जवाब दिया था, लेकिन वो हमने ही सुनकर गए थे सर, लेकिन वो जो लिखने वाले थे उन्होंने अरे, गलती से आपसे एक उसमें। बात पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिए। आप जी समझते सर। नहीं है कि बात को? हिंदी में आपसे बातचीत हो रही है। जी सर। कौन सी भाषा आती है आपको? जी हिंदी सर, मैं जनाब। हिंदी में भी कंफर्टेबल, इंग्लिश में आपसे भी। पूछते हैं कि आपने जवाब देने के लिए समय लिया था जी। याचिका का, वो जवाब देना है कि नहीं देना है, या दे दिया है? बताइए। मैंने जवाब के लिए कोई समय नहीं लिया था सर, मैंने कभी भी समय नहीं लिया, समय हर बार इन लोगों ने लिया है। इन्होंने ही जितनी बार भी सर स्टे मांगा इन्होंने मांगा है, जितनी बार भी इन्होंने डेट आगे बढ़वाई इन्होंने बढ़वाया। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर शीट गलत है उस दिन की। सर तो होगी तभी वो उसको प्रीपोन किया गया था उस डेट को। ठीक है। हाँ, अग्रवाल साहब बताइए। सर मेरा सर इन्होंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं लगाई। दिस ऑर्डर वाज ठीक है, पास। अब ठीक है, थोड़ा 2 दिन का ही अंतर है। जी। 4-5 दिन का ही अंतर है। आपने बट रिप्लाई फाइल कर दिया? जी। इन दोनों आईएएस का रिप्लाई फाइल कर दिया आपने? हाँ, 389 का फाइल है। नहीं, ये आईए नंबर 17315 और 19071, इनका रिप्लाई फाइल कर दिया आपने? स्टिक अपन को नहीं जिनका करना है। रिप्लाई किया आपने टाइम लिया था। वेकेटिंग स्टे का नहीं फाइल किया। 389 द एलिगेशन इज पर्जरी में हम्म। और दैट मे नॉट बी ए फाइल्ड ऑफ रिप्लाई। ये 379 बीएनएसएस की, जी सर। इसको प्रेस कर रहे हैं क्या आप? जी सर। तो फिर पहले इसी पे सुनेंगे, अभी मुकदमा नहीं सुनेंगे। नहीं सर, मैं पहले इसलिए बताना चाहता हूँ कि सर at the very outset I respectfully submit that the petitioner has committed clearly perjury before this honorable court as well कह as। रहे हैं फिर अभी उस आवेदन पर ही सुनेंगे केवल, क्योंकि पहले उसको उसको तय करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, तो अगर आप मुकदमे को पहले सुनना चाहते हो तो मैं उस पर बात करने को तैयार नहीं हूँ। सुनना चाहते। हम्म। नहीं सर, मैंने तो हम आपके साथ थोड़ी गए थे कि आप याचिका आए हैं और याचिका दायर नहीं करें, सर, या मैंने सर बैंक स्टे में गए वैकेट थे कि करने का इनके भी खिलाफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन लगाया दायर है करें, कि सर। आपको कहा था एप्लीकेशन फाइल करें। आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं तो उसको पहले डील करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं पहले चाहता तो हूँ आप कि प्रेस कर रहे हैं तो पहले मैं या उसको 7। विड्रॉ करें, या अगर प्रेस करेंगे तो उसको नहीं डील सर, मैं करें। 7-11 में पहले बात कर लेता हूँ। 7-11 पे सर हमने जो। नहीं, मेरिट्स की बात तो पहले आप ये बताइए, आप इनको प्रोसिक्यूट करने की एप्लीकेशन के ऊपर बल देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैं सर चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहते तो मेरिट पे फिर पहले पहले बात करना चाहता हूँ। आवेदन डिसाइड होगा फिर। क्योंकि सर अगर फिर हमने मैं पहले मेरिट पे। अगर आपकी याचिका के मेरिट्स पे सुन लिया तो फिर याचिका डिसाइड हो जाएगी, फिर आपका आवेदन तो रह ठीक है जाएगा। सर, मैं मेरिट पे पहले बात करता हूँ। नहीं, पहले मेरिट पे नहीं होगी, फिर नहीं आवेदन सर। का क्या होगा? सर देखिए, मैं तो एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक पर्जरी की है, मैंने कंप्लेंट की और मैं सर विजिबली बताइए मैं पहले। दिखला सकता हूँ सर, उसको बिल्कुल साबित कर बताइए सकता तो हूँ। वो सुन रहे हैं ना उस आवेदन पे। बताइए क्या है आपका आवेदन मैं पहले। सर उसको सर आप देख लीजिए पेज नंबर, ये आईए नंबर है सर 13607/2025, पेज नंबर 66। आप देखिए सर, 5 तारीख को अटेस्ट बाय। धीरे धीरे बोलिए, जी आइए सर। जी नंबर। सर। जी। आइए नंबर फिर से बोलिए। 13607/2025। 6307 7 ऑब्लिक तो टू फाइल जीरो में है ही नहीं। जी। वन है ना थ्री सर, सिक्स जीरो सेवन ये सर 11 नंबर पर है सर, यहाँ पर लिस्ट में लिखा हुआ हाँ है सर। ठीक है, 13607। हाँ बताइए स्टे इसमें क्या एप्लीकेशन है सर, इसमें देखिए सर, इन्होंने 5 तारीख को अटेस्ट हुआ है सर, ये इनका जो एफिडेविट है अटेस्ट पहले हुआ है, और 7 तारीख को सर वो टाइप हुआ है, मतलब तैयार बाद में हुआ है वो। ये सर एक बार नहीं है सर, इनका रिवीजन पिटिशन देख लीजिए सर, सीरियल नंबर 3 है, पेज नंबर 13 है, 5 तारीख को
वो भी अटेस्ट हुआ है और 7 तारीख को टाइप किया गया है। दूसरा एफिडेविट कौन सा है? और सर एक इनका इनका 13 नंबर पर है सर, IA नंबर 15327/2025। इसमें पेज नंबर 2 पर देखिए सर, ये 20/7 को अटेस्ट हुआ है, 24/7 को पेपर टाइप हुआ है। सर ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल इट्स क्लियर फर्जरी परजरी। पर्जरी की क्या डेफिनेशन है? सर कोर्ट में दिया गया कोई भी एफिडेविट, हलफनामा जो झूठा है। धारा में अपराध है बताएं। जी सर। कौन सी धारा में अपराध का बता रहे हैं? सर मैं मतलब मैं ऐसा लॉ का स्टूडेंट, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि आपसे पूछ रहे हैं ना कौन सी धारा में इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप खुद आर्ग्यू कर सर रहे हैं ये सर BNSS 379 में, BNSS 379 में। आप स्वयं भी आर्ग्यू करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमें कानून। सर मैं कानून जानता हूँ सर, मैं भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए आपसे। 379 में सर, BNSS 379 में मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। और सर इनके सिग्नेचर भी फोर्ज्ड हैं, जिसके बारे में इन्होंने कल एक रिप्लाई दिया है कि पूनम जो पिटिशनर है वो 2 तरह साइन करती हैं। उन्होंने लोअर कोर्ट में यानी कि ट्रायल कोर्ट में अलग साइन किया है, वो भी दिखला सकता हूँ सर आपको बिल्कुल क्लियरली। और आपको ये भी दिखला सकता हूँ कि यहाँ पर वो अलग साइन करती हैं, और उन्होंने कहा 2 तरीके से मिल और वो 3-4 तरीके से साइन कर रही हैं। और मैं इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि साइन करने वाला ही कह रहा है हमने साइन किया है। वो क्या 5 बार एफिडेविट को साइन करने के लिए जबलपुर आई हैं बॉम्बे से? 5 सिग्नेचर है सर, पांचों उनके अलग अलग सिग्नेचर हैं इन्होंने। और सर एक और भी बात बताता हूँ, इन्होंने कोर्ट में एक और भी फैक्ट सप्रेस किया है। इन्होंने 482 के बारे में लिख करके ये स्टे प्राप्त किया है कि जस्ट ये यहाँ पर 482 जो है MCRC 4409/2023 पेंडिंग है, नहीं मिला। वो 6 महीना पहले वो डिस्पोज ऑफ हो चुका था मेरे फेवर में। सन्ना साहब आपको लीगल एड से कोई वकील करा दें? नहीं सर, मैं भी तो बोल दिया अपनी बात। नहीं तो आपकी बात आप जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से शायद सुन ना पाए। ठीक है सर, आप एक बिंदुवार आपको बात रखना होती है। अभी आपने पहले कहा कि हमारी SS धारा में एप्लीकेशन है, जी जी उसको आप एड्रेस करिए, आप उससे आगे बढ़ गए। ठीक है सर, सॉरी सर। नहीं सॉरी से नहीं होगा, क्योंकि हमारा आपका कोई निजी युद्ध थोड़ी है कि सॉरी आपने बोला हम स्वयं हम नहीं सर प्रसन्न ठीक हो है गए। सर, आप देख लीजिए बात सर। यह है कि अगर अगर आप कोर्ट के सामने कुछ ही आर्ग्यू करना चाहते हैं जी सर। तो या तो आप लीगली करें, यदि आपको कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा है तो हम लीगल एड को फिर निर्देश दें कि आपको कोई एडवोकेट उपलब्ध कराए। नहीं सर, मेरे पास अपने दर्जे एडवोकेट पर। थे सर, विवेक तनखा जी मेरे एडवोकेट हैं, लेकिन हमने वो थोड़ा जो बिजी। उपलब्ध नहीं है उनका नाम मत लीजिए। जी सर। जो जी उपलब्ध नहीं है उनका नाम क्यों ले रहे हैं आप? ठीक है सर, क्षमा चाहता हूँ सर। तो आपका कहना है कि इन्होंने एफिडेविट पे सर स्पष्ट दिख रहा है वो तो बहुत। किस एफिडेविट से किसके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं ऐसे? सर बताइए। इनका एक एफिडेविट है सर, वो आप देख सकते हैं सर, ये 13 नंबर सीरियल पर है, 3 नंबर पेज में है, पूनम के साइन देख सकते हैं। 11 नंबर में IA 13607/2025 पेज नंबर 67, ये दोनों सिग्नेचर ही अलग हैं। और इन्होंने सर एक फैक्ट को हाइड किया है, जो इन्होंने एक्चुअल सिग्नेचर लगाया था ट्रायल कोर्ट में, उस पेपर को यहाँ सबमिट नहीं किया है। वो सर मेरे एनेक्सर के साथ है सर, वो सीरियल नंबर 20 में IA 17315/2025 पेज नंबर 9, वो पूनम के ओरिजिनल सिग्नेचर हैं सर। लेकिन उसमें भी बिना जबलपुर आए वो साइन यहीं करा लिया गया है, अटेस्ट करा लिया गया है। वो आपका सर क्या जवाब है अग्रवाल साहब? सर ये दोनों सिग्नेचर वो करती हैं, जो वहाँ रिटर्न स्टेटमेंट के साथ पेश हुआ वो भी करती हैं, उसमें सरनेम लिखते हैं। और ये यहाँ जो पेश किया उसमें नाम लिखा है। आई हैव फाइल्ड एन एफिडेविट ऑफ द एप्लीकेंट दैट बोथ द सिग्नेचर्स आर। डॉक्यूमेंट नंबर? दिस इज IA नंबर 11755। सिन्हा साहब इन्होंने कह दिया दोनों दस्तखत इनके। ठीक है सर, अगर ये कह रहे हैं तो मैं इसको मानता हूँ, तो कोर्ट देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा। मैं इस पर आर्ग्यू कर रहा हूँ कि क्या वो उन्होंने एफिडेविट दिए हैं उसके डेट भी सही हैं, वो 3 बार के डेट हैं वो सही हैं। डेट के बारे में क्या कहना है अग्रवाल साहब आपका? सर ये मुझे समझ नहीं आया कि इसमें 20 नहीं यहाँ पे 5 देखिए। जुलाई का एफिडेविट है ये तो। अभी ये एप्लीकेशन में टाइप्ड डेट है 7/7, देखिए। और 3 बार है सर। 7/7 को तो पिटीशन टाइप हुई नहीं आप ये देखिए ना 7/7/2025। पिटीशन के साथ। अरे वो एप्लीकेशन देखिए ना अग्रवाल साहब, 11 नंबर। जी एप्लीकेशन भी 7/7 और उसका सपोर्टिंग एफिडेविट 5/7 का है। मिनट। तो इनका कहना है कि जब एप्लीकेशन अस्तित्व में नहीं थी तो सर। नहीं सर, एफिडेविट पिटीशन तैयार हो गई थी, जब फाइलिंग करना है तो उसकी डेट चेंज कर दिया वो 7/7। जी फाइल बाद में हुआ। इसमें दोनों डेट हैं, देखिए आप, 7/7 भी है 5/7 भी है। 5/7 एफिडेविट है अरे और 7 देखिए तो सही अग्रवाल साहब, बिना देखे मत बोलिए।
जी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो साथ साथ एफिडेविट में नहीं दिख रहा। अरे आप एप्लीकेशन 66 पेज के बॉटम पर देखिए। पेज 5 जुलाई, यस। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो सकती है सर। सर 3 बार हुआ है। दूसरी एप्लीकेशन आपकी 13 नंबर पर है। जी उसमें देखिए नोटरी की सील है 20 जुलाई की, और ऊपर टाइपिंग में डेट है यदि 24 7 को बाद में बनी होती है तो 5 जुलाई की तो डेट आती नहीं। 13 नंबर पे ऐसा नहीं कि देखिए। बाद में हमने कराया जी। 13 नंबर का जो एप्लीकेशन है पेज, उसका सेकंड पेज देखिए, सर उसमें दोनों डेट डली हैं। एफिडेविट भूल जाइए भी 2 मिनट को, एप्लीकेशन पे ही दोनों डेट डली हैं। जबलपुर डेटेड 24/7/2025 टाइप्ड है, जी और नीचे नोटरी की कमिश्नर ऑफ कोर्ट की सील है, गोल्ड सील, उसके नीचे डेट की सील है 20 जुलाई। मिलो। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर एफिडेविट तो पहले का ही है। नहीं तो फिर सपोर्टिंग एफिडेविट तो सेम डेट का होना चाहिए ना पहले का हो सकता है ना बाद का। सेम डेट, फाइलिंग डेट बात की हो सकती है ना। प्रिपरेशन हो गई, प्रिपरेशन हो गई। फाइलिंग डेट तो हो सकती है 2 महीने बाद हो, एफिडेविट फाइलिंग तो 6 महीने बाद भी हो सकती है। ये प्रिंट था जब निकाला तो तब लेकिन वो आप बात। देखिए ना एप्लीकेशन डेट 24/7। सर वो अपन ने मेल भेजा था। सर देयर इज करस्पॉन्डिंग मिलट, वी सेंट दिस कॉपी टू बाय मेल आल्सो, they approved it, then she came down to Jabalpur Milord and signature was done. All those corresponding I can file. It's not that behind our back Milord the affidavit was prepared. This she is Milord vice president of a big company, so everything was done Milord online. When it was finally approved Milord, then she came down to Jabalpur Milord and So you mean to say this is also typing mistake? this might be a typing Milord. और तीसरा कौन सा है? 3 बार है सर ये इनका जो एफिडेविट है सर। IA 153727 है जो 20/7 का डेट है, और 24 को बना है, 20 को अटेस्ट हो चुका है। दूसरा है सर IA 13607/2025, ये भी 5 को अटेस्ट हो चुका है, उसके बाद 7 तारीख को बना है। 2 हो गए, तीसरा कौन सा? 2 है ना सर, 5 तारीख वाले 2 हैं। एक है पेज नंबर 13 और एक है पेज नंबर 66। Which is an application under section 379 BNSS for initiating proceedings against the petitioner herein for committing perjury. नहीं, सबसे पहले इसमें लिखिए, ये हटा दीजिए। When the case is taken up, the counsel for the applicant informs that on 25/9/2025 the case was fixed in the week commencing 1/12/2025, but the petitioner by way of mention memo took postponement of date. Respondent. The respondent, number 1, by mention memo took postponement of date, which is not denied by the respondent number 1 who is present in person. Point. However, it is contended by him that the order sheet dated 25/9/2025 has been mischievously written, and actually this court had not fixed this case on in the week commencing 1/12/2025, and by some mischief the line fixing the date in the week commencing 1/12/2025 has been inserted in the said order. Next. Looking to this contention, this court need not dilate further in the matter, because looking to such a assertion, this court leaves the issue at that without dilating further into the matter to avoid unnecessary dispute, unnecessary avoidable dispute. Next. Hard on IA number 17315 of 2025, which is application under section 379 BNSS for initiating criminal prosecution against the respondent herein Applicant. for having manufactured and concocted documents for they being filed, for the purpose of it being filed before this court. Next. It is contended by the respondent number 1, who is applicant in this application, that in the affidavit supporting the revision petition, ये लिखा है
The affidavit has been notarized on 5/7/2025, whereas the revision petition has typed the date of 7/7/2025. Point. In similar manner, in the application for condonation of delay, IA number 15327 of 2025, the typed date is 24/7/2025, but the affidavit has been notarized on 20/7/2025, and the notarial date and the date affixed by the Commissioner of Oath on the application is also 20/7/2025. Point. In similar terms, in stay application IA number 13607, affidavit has been attested by Commissioner of Oath on 5/7/2025, but the application contains the printed date of 7/7/2025, which also contains, and the printed date on the application also contains seal of the Commissioner of Oath mentioning date as 5/7/2025. Point. It is therefore contended that that either the application or the affidavit is a manufactured and concocted document. Point. Next, it is further argued that the signatures on the affidavit to revision petition differ. They contain only the first name of deponent, namely Poonam Bhavdankar, Bhavdankar, and such signatures differ from the affidavit supporting IA number 13607 of 2025 and affidavit supporting IA number 15327 of 2025. Point. By further placing the lines on the affidavit of the same deponent annexed as annexure, the same deponent annexure executed before the 13th District and Sessions Judge Jabalpur on 24/2/2025 and available at page 9 of IA number 17315 of 2025. It is contended that the said affidavit contains a totally different signature in which first name is not legible and the entire surname has been made a part of signature. And therefore, it is contended that the signatures on the three affidavits filed along with the revision petition, that is in support of revision petition, in support of stay application, and in support of condonation of delay application, all the three do not match amongst themselves, and further, all the three signatures are totally different from the signatures marked by the same deponent before the trial court. Next, the aforesaid assertion has been contested by counsel for the petitioner on the assertion that the typed date being mentioned differently from the date mentioned in the affidavit might be by way of typographical mistake in computer printed application, and there's high possibility that in the typed format in the computer some erroneous date was mentioned and this was printed along with the application. This was printed when the printout of the application was taken, and there is no malice in that point. It is further contended that by way of reply filed to the application of the respondent number 1 seeking action against section 379, seeking action under section 379 BNSS, the same person, namely Poonam Bhavdankar,
has deposed that she has made all the three signatures in support of the petition and the two application, and that she signs in two different manners differently and has duly owned all the three sets of signatures, and therefore once the deponent herself is owning all the three sets of signatures, hence no further indulgence should be made in the matter, and the case should be heard on merits rather than to consume precious judicial time heard on merits. Next, upon hearing the rival assertions, it appears to this court that the date as mentioned in the three affidavits, which is the date stamped by the Commissioner of Oath, is 5/7/2025, whereas it is different in the printed computer typed and printed applications and revision petition. Point. This court is in agreement with argument of learned counsel for the petitioner that it might be due to typographical mistake that a wrong date was typed at the time of taking printout of the applications and the revision petition, and there is no malice in that act. Point. Next, as the deponent has owned all the three sets of signatures by deposing that she signs in two different manners, once the deponent does not dispute all the signatures being made by herself, hence no grounds are made out to infer that the affidavits are fraudulent pieces of documents. Point. Next, consequently, this court further deems it appropriate that this court should consume its precious judicial time on the merits of the case rather than wasting its precious judicial time on such applications. Point. Therefore, application IA number 17315 of 2025 is dismissed. Next, list in the week commencing 1/12/2025 as already ordered on 25/9/2025 for hearing on merits. Oblige, my lord. To continue. मिलोड इस पर लेकिन एक चीज जो बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कोर्ट में सप्रेस किया है फैक्ट को। 482 के मामले को इन्होंने कहा है कि वो पेंडिंग है, जो कि डिस्पोज ऑफ हो चुका था 6 महीने के लिए, उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। उसके आधार पर इन्होंने स्टे लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट कॉल नहीं कर पा रहा है।